नमस्कार। बोल खिलाफ आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। तो किसानों ने मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, यानी कि उनकी कमजोर नब्ज को उन्होंने पकड़ लिया है। और कमजोर नब्ज से मेरा क्या अर्थ है वो आपको किसानों के नारों से स्पष्ट हो जाएगा। क्या है किसान का ताजा नारा आपके स्क्रीन पर? सरकार की असली मजबूरी, अडानी अंबानी जमाखोरी। जी हां, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसानों ने, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात उभर कर आई। उसमें यह बात उभर कर आई कि ये तीन चेहरे जो आपके स्क्रीन पर हैं, अडानी, मुकेश अंबानी और रिलायंस के अनिल अंबानी, किसान अब इन उद्योगपतियों पर हमला करेंगे और उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी पहले ही मोदी सरकार को सूट-बूट की सरकार कह चुके हैं, जिसको लेकर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही रक्षात्मक मुद्रा में थे। तो अब किसानों ने सरकार की कमजोर नब्ज पकड़ी है। मगर जो आज मैं आपको बतलाने वाला हूं वो ये कि इसके मायने क्या है, नंबर एक। नंबर दो, अब से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही जहरीला और न्यूनतम प्रोपेगेंडा किसानों के खिलाफ शुरू कर दिया है। और वो समझने के लिए आपको स्क्रीन पर देखना होगा इस शख्स को। यह है केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे। इन्होंने बुधवार को क्या बयान दिया वो गौर करने लायक है। आपके स्क्रीन पर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसान विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसी चिर परिचित तुरुप के पत्ते को फेंक दिया है, चीन और पाकिस्तान। यानी कि किसानों को बदनाम करने का एक नया शिगुफा औपचारिक तौर पर, क्योंकि ये शख्स जो हैं वो मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम CAA और NRC को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया था, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा। दानवे ने महाराष्ट्र के जालना जिले के बदनापुर तालुका में कोल्टे तकली स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दौरान यह बात कही। यानी कि किसान गुमराह, मुसलमान गुमराह। और आप जानते हैं यह इस सरकार का एक चिर परिचित अंदाज रहा है। आपके स्क्रीन पर त्वरित अंदाज में आपको बतलाऊंगा कि हर कोई गुमराह है जो कि बीजेपी के खिलाफ जो है स्टैंड लेता है। मसलन जब नोटबंदी को लेकर बात आई थी, जिसके चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो गई, उसको लेकर क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कि विपक्ष जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है। GST को लेकर आपके स्क्रीन पर विपक्ष जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। नागरिकता बिल पर, CAA पर, यहां पर गुमराह किया जा रहा है मुसलमानों को। बात यहां नहीं रुकती। और 1 रैंक 1 पेंशन पर विपक्ष सेना को गुमराह कर रहा है। अरे भाई, पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र आपके साथ है, बावजूद इसके किसान गुमराह हो रहा है। 24 घंटे न्यूज चैनल्स में विपक्ष को गाली दी जाती है, उन्हें एंटी नेशनल बताया जाता है, और आप जो हैं राष्ट्रवादी हैं। बावजूद इसके गुमराह जो है वो किसानों को विपक्ष कर रहा है। इसका मतलब मीडिया ने जो आपको इतने बड़े आसमान तक पहुंचा दिया, इस तमाम मेहनत के बावजूद, इस सुपारी के बावजूद किसानों पर को आप पर एतबार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके कामकाज में कहीं ना कहीं कमी है।